गौतम बुद्ध का ज्ञान, जीवन की दिशा और मुक्ति की राह। गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, का ज्ञान और उपदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल उनके समय के समाज के लिए महत्वपूर्ण थीं, बल्कि आज भी वे हमारी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करती हैं। उनके ज्ञान का मूल उद्देश्य था मानवता को दुख से मुक्ति दिलाना और शांति और संतोष। 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध के ज्ञान का आधार 4 आर्य सत्य हैं। दुख का सत्य। यह सत्य हमें बताता है कि जीवन में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के कारण हैं। इसके अलावा अप्रीति के साथ रहना, प्रिय वस्तुओं से वंचित रहना और मन की इच्छाओं का अधूरा रह जाना भी दुख के कारण है। दुख का निरोध, दुख का अंत संभव है। जब हम तृष्णा का त्याग करते हैं तो हम निर्वाण या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन शांत और स्थिर हो जाता है। दुख से मुक्ति का मार्ग, यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है, जो सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का पालन करने पर आधारित है। अष्टांगिक मार्ग उन 8 तत्वों का समूह है जो हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। सम्यक दृष्टि, संसार की वास्तविकता को समझना और 4 आर्य सत्यों में विश्वास करना। सम्यक संकल्प, सच्चाई, अहिंसा और आत्म संयम की दिशा में संकल्प करना। सम्यक वाणी, सत्य बोलना, अपशब्दों का त्याग करना और विवेकपूर्ण बातचीत करना। सम्यक कर्म, अहिंसक और नैतिक कर्म करना, चोरी और दुर्व्यवहार से बचना। सम्यक आजीविका, ऐसा व्यवसाय करना जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। सम्यक प्रयास, बुरी आदतों और नकारात्मक मानसिकताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। सम्यक स्मृति, अपने शरीर, भावनाओं और विचारों के प्रति जागरूक रहना। सम्यक ध्यान और साधना के माध्यम से मन को स्थिर करना। करुणा और मैत्री। बुद्ध का ज्ञान केवल व्यक्तिगत मुक्ति पर नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री पर भी जोर देता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना चाहिए। करुणा और मैत्री का अभ्यास करने से न केवल दूसरों को लाभ होता है, बल्कि स्वयं को भी शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। अनित्यता और अनात्मा। बुद्ध के उपदेशों में अनित्यता और अनात्मा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनित्यता। बुद्ध ने कहा कि संसार की सभी चीजें अनित्य हैं। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। यह ज्ञान हमें संसार के मोह से मुक्त करता है और हमें सिखाता है कि हमें अपने सुख और दुखों के साथ संतुलित रहना चाहिए। अनात्मा। आत्मा या स्व का स्थायी अस्तित्व नहीं है। बुद्ध ने बताया कि व्यक्ति एक निरंतर परिवर्तनशील संघात है, जिसमें 5 स्कंध, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान शामिल हैं। यह ज्ञान हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। ध्यान और विपश्यना। बुद्ध ने ध्यान और विपश्यना की महत्ता पर जोर दिया। ध्यान मन को स्थिर और शांत करने का साधन है, जबकि विपश्यना सत्य की गहरी समझ विकसित करने का माध्यम है। ध्यान और विपश्यना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की गहराइयों में झांक सकता है और आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हो सकता है। 5 नैतिक शील। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 नैतिक शील अपनाने की सलाह दी। प्राणियों की हत्या न करना, सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना, चोरी न करना, दूसरों की संपत्ति का अनादर न करना, अनैतिक आचरण से बचना, यौन आचरण में नैतिकता का पालन करना, झूठ न बोलना, सत्यवादी होना और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना जो मन को भ्रमित करते हैं। उपसंहार। गौतम बुद्ध का ज्ञान और उनके उपदेश हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। उनके द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, करुणा, अनित्यता, अनात्मा, ध्यान और 5 नैतिक शील हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। बुद्ध के उपदेशों का पालन करके हम न केवल व्यक्तिगत मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना भी कर सकते हैं जहां प्रेम, करुणा और शांति का वास हो। बुद्ध का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी
और शांति हमारे भीतर ही है, और इसे पाने का मार्ग आत्मज्ञान और सही कर्मों के माध्यम से ही संभव है। उनके जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। गौतम बुद्ध के ज्ञान का अनुसरण करके हम सभी दुख से मुक्त हो सकते हैं और एक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और संतोषपूर्ण जीवन जी सकते हैं।